हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कोहिनूर लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारा आईयूपीएससी नामकरण। ये हमारा लेक्चर ये आईयूपीएससी नामकरण में पार्ट 3 लेक्चर है। इससे पहले वाले अगर आपने पार्ट 2 पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पहले वहाँ से पढ़ के आएंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने सेकेंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। थोड़ा सा हम उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तो इसके बाद आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो हमारे आज के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आईयूपीएससी में एग्जाम्पल है, वो हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। हमने बेसिक क्या चीज़ है कि हमारा सबसे पहले आता है आईयूपीएससी नामकरण में 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, हम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे को देखते हैं। अगर ये हमें कहीं पर लिख जाता है तो हम उसमें जोड़ देते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो जैसा हम जो है जोड़ देते हैं। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम देखते हैं कि कार्बन में हमारे कहीं पर रिंग तो नहीं बन रही है। अगर कहीं पर भी हमारी रिंग बन रही होती है तो उसकी जगह पर हम जोड़ देते हैं साइक्लो। और वर्ड रूट में देखते हैं हमारे कितने कार्बन है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, इसी तरह से 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इसी तरह से हम जोड़ते चले जाते हैं। और 2 डिग्री से फिक्स में आता है 2 कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जोड़ देते हैं हम उसमें आइन। और 1 डिग्री सेल्सियस में आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह जैसे कि हमें अगर ओ एच कहीं पर दिख जाता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं ऑल। अगर हमें सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच अगर हमें दिख जाता है तो जोड़ देते हैं ओइक एसिड, हिंदी में उसे ओइक अम्ल कहते हैं, ये हम जोड़ देते हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि जब हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हम किस हिसाब से करते हैं। नंबरिंग में हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है उसे वो सबसे पहला नंबर देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, यानी इसकी। उससे कम होती है डबल बॉन्ड की, उसके कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, उससे सबसे कम प्रायोरिटी होती है हमारे प्रतिस्थापी के जैसे CL, Br, जैसे कि इनकी जो है सबसे ज़्यादा कम प्रायोरिटी होती है। सबसे ज़्यादा जिसकी प्रायोरिटी उसे सबसे पहला नंबर, जिससे सबसे कम प्रायोरिटी उसे जो है सबसे कम, सबसे उसके बाद वाले नंबर मिलेंगे। सबसे पहला नंबर जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो आज हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम एक इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इस तरह से एक हमारा ये जो है कार्बन चेन है, इसे हम बंद रेखा निरूपण कहते हैं। ये इसे जब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद वाले लेक्चर में शायद ये हमने बताया था कि बंद रेखा निरूपण कहते हैं। इसे इंग्लिश में बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। ये इसकी इसकी अगर हम संरचना बनाए तो संरचना कैसे बना सकते हैं, या एक कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन से हमारा Br जुड़ा हुआ है, Br सिंगल बॉन्ड, पांचवा कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा Cl है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा हमें कुछ दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लोरीन भी दिख रहा है और ब्रोमीन भी हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद देखेंगे कि हमें क्लोरीन भी दिख रहा है, ब्रोमीन। इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इसमें हम नंबरिंग इधर से करें, CL, Br हमें जिधर से मिल रहा है ये हमें यहाँ पर अगर इधर से हम करेंगे तो यहाँ पर हमें चौथे नंबर पे Br मिलेगा, पांचवें नंबर पे Cl मिलेगा। अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे पहले नंबर पे हमें पहले कार्बन पे हमें जो है Cl मिल जाएगा, दूसरे कार्बन पे Br मिल जाएगा। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और इसका हम नामकरण करते हैं। नामकरण हम कैसे करेंगे, इसमें जो है 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा हमें दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, हमें 2 जगह पे दिख रहा है, एक जगह क्लोरीन दिख रहा है, दूसरी जगह पे हमें ब्रोमीन दिख रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्लोरीन को लिखें या हम ब्रोमीन को लिखें,
क्योंकि हमें जो है इसमें से, तो हम इसमें देखेंगे जैसे कि हमारी ABCD होती है, उसमें सबसे पहले B आता है, उसके बाद में C आता है। जिस तरीके से पहले B आता है ये ABCD में, उसी तरह पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे। ब्रोमीन आया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है तो लिख देंगे 2 डैश, ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लोरीन को, फर्स्ट क्लोरो। उसके बाद देखेंगे हम वर्ड रूट में जाएंगे, कितने कार्बन है हमारे, जो है 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, 2 ब्रोमो फर्स्ट क्लोरो, पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसका यह यूपीएससी नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो फर्स्ट क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम कोई इस तरह से ले लेते हैं कि हम इसमें झोपड़ी टाइप से बना लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पर इसमें ये दिख नहीं रहा है, तुमने ये एग्जांपल लिया था तो ये हमारा इस तरह से एग्जांपल है। इसमें जो है तीसरे कार्बन पे 2 Cl जुड़े हैं, चौथे कार्बन पे 2 Br जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम, इसमें नंबरिंग कर ली हमने, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से हमने इसमें नंबरिंग कर रही है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हमारी ये नंबरिंग हो गई है। और इसमें हम नामकरण करते हैं, हमारे जो सबसे पहले B आता है, उसके बाद में हमारा C आता है। जिस तरीके से, तो सबसे पहले हमने ब्रोमीन को लिखा है 4,4 डाई ब्रोमो। डाई हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, फिर आए हैं हम तीसरे कार्बन पे, उसके बाद में आता है C, तीसरे कार्बन पे 3,3 क्योंकि 2 Cl है, डाई लगा दिया क्योंकि हमारे 2 Cl है, क्लोरीन हो गया। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे को रिंग बननी है। हाँ, ये हमारी पूरी कार्बन की रिंग बन रही है, क्योंकि ये चारों तरफ कार्बन हमारे बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइक्लो। उसके बाद जाएंगे हमारे वर्ड रूट में, वर्ड रूट में हमारे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। इसमें जो कार्बन जो है एक जगह पे हमारे डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा फर्स्ट इन, डबल कार्बन के लिए होता है इन, इसलिए हो जाएगा फर्स्ट इन। ये तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारा यह कुछ इस तरह से है, Cl है, ये हमारे यहाँ पर Br से जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर हमारा ये फ्लोरीन है, एक यहाँ पर फ्लोरीन है, और एक यहाँ पर हमारा फ्लोरीन है, और ये हमारा क्लोरीन है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप हमें कहीं पर दिख रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके बाद जाएंगे डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो इसमें नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन है, और ये हमारा यहाँ पर 5वां कार्बन है, ये हमारा छठा कार्बन है, ये हमारा यहाँ पर छठा कार्बन है। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले जाएंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स में, हमें यहाँ पर ब्रोमीन दिख रहा है, ब्रोमीन हमें यहाँ पर तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन हमें जुड़ा हुआ है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3,3, 2 ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा डाई ब्रोमो। फिर आ जाएंगे हम क्लोरीन पे, यहाँ पर हम, ये हमारा दूसरा नंबर और 5वें नंबर, 2 जगह पे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 2,5, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, 2,5 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद जाएंगे, हमारा जो है फ्लोरीन कहाँ पे है, क्योंकि सबसे पहले आता है B, उसके बाद आता है C, फिर उसके बाद में आते हैं हमारे पास F आता है, उसके बाद में F आता है। तो फ्लोरीन हमारे यहाँ पर जो है चौथे कार्बन पे 2 बार है, 2 फ्लोरीन है, और 6 कार्बन पे 1 फ्लोरीन है, तो ये जगह 4,4,6 ट्राई हमने क्यों लगाया, यहाँ पे हमारे 3 फ्लोरीन है, तो ये हमारा ट्राई फ्लोरो। आते हैं वर्ल्ड रूट में, वर्ल्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है हमारे, 6 कार्बन के लिए हो जाता है X। एक जगह पे हमारे यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आया है तो ये हो जाएगा X फर्स्ट इन, डबल कार्बन के लिए हम इन जोड़ते हैं। फिर आते हैं फोर्थ एग्जांपल पर। फोर्थ एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ये हमारे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है,
यहाँ पर ये हमारा Br से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन पे हमारा एक Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है। ये हमारा कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। मैं फंक्शनल ग्रुप मिल गया है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद आता है ये दूसरा नंबर, इस कार्बन को मिलेगा तीसरा नंबर, इस कार्बन को मिलेगा चौथा नंबर, इस कार्बन के लिए पाँचवा नंबर। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसे सबसे पहला नंबर मिलता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हमें यहाँ पर मिल गया है। तो उसके बाद आते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा हमें कुछ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पर ब्रोमीन भी दिख रहा है और क्लोरीन भी दिख रहा है। हम सबसे पहले ब्रोमीन को लिखेंगे क्योंकि ABCD में सबसे पहले हमारा B आता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं ABCD में हमारा सबसे पहले B आता है, तो हम सबसे पहले B को लिखेंगे 4 ब्रोमो। फिर आएगा दूसरे नंबर पर हमारा क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। तो इसके बाद भी एक हमारा यहाँ पर एक प्रतिस्थापी है, तीसरे कार्बन पर एक हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, जहाँ हमारे ये 3 कार्बन है, ये है मेथ एथ प्रोप, तो ये यहाँ पर हमारे प्रोपिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ये 3 कार्बन है मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप, ये हमारा प्रतिस्थापी इसलिए ये हो जाएगा प्रोपिल। तीसरे कार्बन पे हमारा यह प्रोपिल है, थ्री प्रोपिल। फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे हम वर्ड रूट में, रिंग भी नहीं बननी है, उसके आ जाएंगे वर्ड रूट में। वर्ड रूट में हमारे कितने कार्बन है, एक ये भी कार्बन है, यहाँ पर एक हमारे ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्स। और एक जगह एक कार्बन पे हमारा पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये हो जाएगा 5 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आइन। तो ये इस तरह से एग्जाम्पल होगा। एक हम नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा 5 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरह से ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बनी हुई है, ये हमारे कुछ इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन बनी हुई है। तो इसकी हम अगर संरचना बनाए तो हमारे ये कुछ इस तरह से, एक ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से हमारे ये जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी एक ये कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर ये एक ये कार्बन है, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक हमारा ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम एक सबसे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक प्रतिस्थापी है, ये हमारा यहाँ पर प्रतिस्थापी है क्योंकि यहाँ पर एक हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, ये हो जाएगा प्रोप, और ये इसको प्रतिस्थापी तो लिख देंगे प्रोपिल। ये हमारा यहाँ पर प्रोपिल जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम सब नंबरिंग भी करेंगे। तो नंबरिंग हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बाद हम जाते हैं क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप यहीं से मिल रहा है, तो यहीं से इधर से हम इस कार्बन से हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। ये तो हमारा पूरा यहाँ से इतना प्रतिस्थापी हो गया। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर ली। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन हमें जैसा दिख रहा है, या हमें कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है। हम यहाँ पर प्रतिस्थापी एक हमें प्रोपिल दिख रहा है, वो भी हमारी कार्बन चैन बंद है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइक्लोप्रोपिल। और इसमें हमारे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए ये हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।